स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं द टाइगर किंग का पैराग्राफ 5, है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी तक क्या क्या हुआ था कि राजा को ज्योतिषी द्वारा पता चलता है कि उसको जो सौवा बाघ है उसके द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होगी, है ना। तो राजा एक अभियान चालू कर देता है कि जितने भी उसके राज्य के आसपास बाघ रहते हैं उन सबको मारना चालू कर देता है वो, है ना। और धीरे धीरे सबको मारना जारी रखता है। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 5। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, है ना। तो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि उसी दिन से ना प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया। ठीक है, उत्सव काल मतलब जितने भी बाघ थे उनको मारना था वो, उसके बाद, है ना, उसी दिन से चालू हो गया। द स्टेट बैनेड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सपेक्ट द महाराज। राज्य में शिकार पर रोक लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, कोई भी अब शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बाघ को राजा ने मारने का क्या कसम खा लिया था, है ना। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated, है ना। आगे क्या है कि एक घोषणा तुरंत प्रभाव से जारी कर दी गई, यदि किसी ने बाघ को एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी दौलत एवं जायदाद जब्त तक ले जाएगी करके। आगे देखते हैं स्टूडेंट। द महाराजा वॉर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। इनिशियली द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो महाराजा ने कसम खा लिया था, है ना, कि राजकाज के सारे मामले 100 बाघ मारने के बाद ही निपटाएंगे। प्रारंभिक रूप से राजा अपनी महत्वाकांक्षा को अच्छी तरह महसूस करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब राजा ने कसम खा लिया था कि मैं 100 बाघ मारूंगा तभी कोई भी राज के कार्य का काम काज है उसको मतलब पूरा करूंगा करके। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वेयर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क द टाइगर लिफ्ट ओपन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हेड्स। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ऐसा नहीं कि उसके खतरे का सामना ना किया हो, कई बार ऐसा हुआ कि उसका निशाना चूक गया, बाघ उस पर झपट पड़ा, वह अपने खाली हाथों से ही जानवर से लड़ा। प्रत्येक बार यह राजा ही था जो विजयी हो जाता, है ना। राजा कैसे भी करके विजयी हो जाता बाघ के साथ लड़कर। आगे देखते हैं। एट अनोथा टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग टाइगर, है ना। एक अन्य समय उसे अपना सिंहासन खोने के खतरे का सामना करना पड़ा। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। तो अब क्या हो रहा है कि उसको अपने गद्दी खोने का भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ का दौरा किया था। ही वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड द फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ with the tiger he had shot. As usual, he wished to hunt tiger in प्रतिबंधपुरम, है ना। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश अधिकारी है उन्होंने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया, वह बाघ के शिकार का बहुत शौकीन था। तो जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, वो बाघ का जो बहुत मतलब शौकीन था, शिकार करना चाहता था बाघ का, और जिन बाघों को मारता उसके साथ फ़ोटो खिंचाने का भी इससे ज़्यादा शौकीन था वो। कई व्यक्तियों में स्टूडेंट शिकार करने का क्या है शौक़ होता है, तो उसी प्रकार जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे वो बाघ को मारकर उसके साथ फ़ोटो खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, है ना। उसने हमेशा की तरह प्रतिबंधपुरम में शिकार करने की कामना की, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर अडिग थे, है ना। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व। ठीक है, यहाँ तक है। He refused the permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. यहाँ पर राजा क्या बोल रहे थे उनसे बात करते हुए कि मतलब उन्हें शिकार करने
की आज्ञा देने से मना कर दिया, है ना। तो आगे क्या बोलते हैं राजा कि मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार का इंतजाम कर देता हूँ, है ना। आप सुअर का शिकार कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है राजा जो है उस अंग्रेज अधिकारी से बोला कि आप सुअर का शिकार कर सकते हैं, है ना, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं, आप मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, परंतु आपको शेर का शिकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे करके राजा ने पूरा बाघ का जो शिकार है उसको इम्पॉसिबल कर दिया, है ना। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं है ना। तो स्टूडेंट्स आगे क्या हो रहा है कि द ब्रिटिश ऑफिसर इसके क्या है सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थॉक द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, है ना। तो आगे क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि दुराय, है ना, अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा, वास्तविक शिकार महाराजा खुद कर सकते हैं। दुराय के लिए महत्वपूर्ण बात मृत बाघ के पास खड़े होकर हाथ में बंदूक लिए हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जो ऑफिसर से उसने संदेश पहुंचाया कि आप बाघ का शिकार करते हैं, राजा के पास संदेश पहुंचाया कि आप शिकार कर सकते हैं बाघ का, लेकिन भैया फ़ोटो खिंचवाने के लिए मुझे मतलब देना है बाघ को, ऐसे करके, है ना, मेरे पास ला देना, मैं फ़ोटो खिंचा लूँगा, ऐसे करके। क्योंकि वो फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, मतलब मरे हुए बाघों के साथ। What was the important to Durai was photographed to himself holding the gun and standing over the tiger carcass, है ना। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो बाघ के सामने बंदूक पकड़कर फोटो खिंचाने का बहुत शौकीन था, है ना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल इफ ही रिलेंटेड नाउ what would he do if other British officer turned up for tiger hunts, है ना। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। यदि अब वह सहमत हो जाते तो वह क्या करेगा जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे। तो अब क्या है, जो महाराज हैं वो इस बात पर भी सहमत नहीं हुए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था, महाराजा के सामने अपना राज्य खोने का खतरा हो गया, है ना। तो राज्य खोने का खतरा हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जानते हो पहले ब्रिटिश शासकों का दबाव था, है ना। ब्रिटिश शासकों का ब्रिटिश अधिकारियों का क्या चलता था, मतलब वही लोग चलाते थे पूरे देश को, है ना। The Maharaja and the Diwan held a deliberation over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples to expensive diamond ring of different design. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो महाराज और दीवान ने इस विषय पर कई मंत्रणाएं की, परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक ब्रिटिश जवाहरात कंपनी के पास एक तार भेजा गया, है ना। भिन्न भिन्न डिजाइन के हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने भेजे जाएं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, द महाराजा सेंट टू हुल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर, गुड लेडी, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द Duraisni to choose one of 2 rings and send the rest back within no time at all. The Dursai sent her reply, thank you very much for your gift, है ना। लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँची। महाराजा ने ये सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुँचा दी। राजा और मंत्री को आशा थी कि दुरायसनी 1 या 2 अंगूठियों का चुनाव कर सेंस को वापस लौटा देगी। बहुत शीघ्र ही दुरायसनी ने अपने जवाब भेज दिया, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद, है ना। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपी केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थॉक ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, है ना। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों के यहाँ से 3 लाख रुपये का बिल आ गया। महाराज प्रसन्न थे, यद्यपि उसने 3 लाख रुपये का नुकसान उठाया, किंतु उसने अपने राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी है उसकी पत्नी के लिए अंगूठियाँ बनाकर भेज दी थी, बनवा कर, है ना, जिसमें 50 भेज दी थी और
उससे क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार जो राजा है उन्होंने अपना राज्य को बचा लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ 6 है ना, मैं आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बहुत ही शानदार लेसन है, आप जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।